में अपरिमित रूप से अनेक हल है। दूसरा में इसमें भी होता है आश्रित संगत, इसमें भी संगत ही लिखेंगे, संगत है। सी नंबर में ग्राफ जब खींचते हैं तो ग्राफ पर समपाती रेखाएं प्राप्त होती है, समपाती रेखाएं होती हैं। समपाती रेखाएं का मतलब ये होता है कि एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं आपस में मिल जाएगी। एक ही बिंदु, इसमें एक ही बिंदु आएगा और वही मान लीजिए दूसरे पर भी वही बिंदु मिल गया तो दोनों रेखाएं एक ही पर चढ़ जाती है। ऐसे तो ये दोनों जब रेखाएं एक ही हो, जब एक रेखा के ऊपर एक रेखा खींची जाती है तो उसे हम समपाती रेखा कहते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे तो समपाती रेखा प्राप्त होगा। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसका यदि हम मान निकालेंगे, यदि एक हल चाहेंगे निकालना तो नहीं निकल पाएगा। इसमें x का मान और y का मान अलग अलग आ सकता है। इसमें कोई एक वैल्यू नहीं होता है, अनेक वैल्यू होता है। अब ये दूसरा स्थिति हो गया। तीसरी स्थिति में, तीसरा स्थिति है जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। इसमें है कि दो बराबर रहेगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर रहेगा, c1 बटा c2 बराबर नहीं रहेगा। तब इसमें भी तीन स्थितियां हैं। इसमें भी मान नहीं निकलता है, लिखते हैं ना कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। दूसरा में होता है असंगत, असंगत कहा जाता है इसको। तीसरा में होता है जब ग्राफ पर रेखाएं खींचते हैं, ग्राफ पर समानांतर रेखाएं प्राप्त होती है, ग्राफ पर समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, होते हैं। इसमें जो ग्राफ पर दोनों रेखाएं प्राप्त होगी ग्राफ के कॉपी पर, वो सीधा इस तरफ समानांतर, रेल के पटरी जैसे समानांतर होगी। दो समानांतर रेखा प्राप्त होगा इसमें। इसमें कोई हल नहीं है, इसमें भी मान नहीं निकल पाता है। तो यदि इस पर सवाल पूछा जाए तो इस तरह सवाल पूछा जाएगा कि माने आप बताइए कि किसमें एक हल है, किसमें अनेक हल है या किसमें कोई हल नहीं है। तो इस पर सवाल कैसे बनेगा ये बता रहे हैं। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम पहला उदाहरण लें। 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 7y माइनस 2 बराबर 0। ये दो समीकरण ले लिए। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें ना पूछा जाएगा ना कि कौन, बताइए कि कौन एक हल है, कौन अनेक हल है तथा कौन कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आपको बताना है ना, एक हल है चाहे अद्वितीय हल है, एक ही होता है। अनेक हल है अब कोई हल नहीं है। इसमें कैसे बताएंगे कि पहले चेक करेंगे a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 b1 c1 a2 b2 c2 देखा जाता है। हम बताए थे आपको कि x का जो गुणांक होता है वो a1 कहलाता है, 2। y के गुणांक को हम b1 कहते हैं
अचर पद को कहते हैं C1। फिर दूसरे में A2, यहाँ पर हो गया B2, यहाँ पर हो गया C2। A1 बटा A2 देखेंगे, A1 बटा A2 मानी A1 बटा में A2 करेंगे तो 2 बटा 3 हो जाएगा, 2 बटा में 3 लिखेंगे। पुनः फिर देखेंगे B1 बटा B2, B1 बटा में B2, तो B1 का मान 3 लिखेंगे और B2 का मान 7 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 बटा 3, 3 बटा 7 आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो लिखेंगे ना कि यहाँ A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। जब बराबर नहीं होता है तो हम पहले लिखवाए थे आप लोग को कि बराबर जब दोनों नहीं रहेगा तो एक हल होगा। इसको लिख सकते हैं कि यह एक हल है। यहाँ A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है, तो यह एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल भी लिखा जा सकता है, अद्वितीय हल है। ऐसे इसको देखेंगे ये हल है या अद्वितीय हल। इसके बाद आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण 2, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, फिर 4x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। तो इसमें भी उसी तरह A1 B1 C1, A2 B2 C2, यहाँ पर A1 है 2, B1 है 3, C1 है -7, फिर A2 का मान 4, B2 लिखेंगे 6, C2 लिखेंगे -14। A1 बटा A2 देखेंगे, A1 बटा A2 के मतलब है 2 बटा में 4 लिखना है, 2 बटा 4, तो इसको घटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, देखिए 1 बटा 2 आ गया। फिर B1 बटा B2 देख रहे हैं हम, B1 बटा में B2 करेंगे तो 3 बटा में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 ये भी आ गया। तो C1 बटा C2 देखेंगे तो C1 बटा C2 माने -7 ऊपर लिखेंगे या -14 नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो देखिए ये तीनों में क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 तीनों में आया। इसका मतलब कि यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर है। तीनों जब वैल्यू बराबर है तो तीनों जब बराबर होता है तो हम लिखवाए थे आप लोग को, इसमें होता है अपरिमित रूप से अनेक हल है। लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है, यही लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि तीनों बराबर देख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा यदि चेक करेंगे तीनों बराबर आ जाएगा तो अनेक हल। इसके बाद तीसरा उदाहरण